चलो बेटा, यहाँ पे करना क्या है, इंटीग्रल टाइप 1 हेडिंग डालो पहले, ठीक है। हम लोग अब 3 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। 9 स्पेशल बिल्कुल अलग थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग था। अब हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन मर्ज करके रखे हैं। कैसे, अगर तुम्हें मिले इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मैंने लिखा ना बेटा, वो एक इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। डिनोमिनेटर में प्रॉपर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान दोगे बेटा, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, अगर ए कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। और मैं बी अपॉन ए का अगर मैं होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो उसका रूट लेके होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। सीधी सीधी बात है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 9 स्पेशल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो या तो तुम्हें इस टाइप के इंटीग्रेशन मिले या बेटा मिल जाए तुम्हें, मैंने ये ले लिया डिनोमिनेटर में, नहीं इसको रूट के अंदर में नहीं लेना चाहिए था मेरे को पहले वाले में, कोई नहीं, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं पहला वाला ऐसे ही रखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा, और दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैंने लीनियर लिखा पहले, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर में इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक लिख दिया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। और थर्ड वाला जो इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ वो है लीनियर फंक्शन, और मल्टीप्लाई कर दो इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक का रूट के साथ में। ये 3 टाइप के थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं। ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक, ऊपर इधर लीनियर इधर इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर रहा रूट के साथ में। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो प्रोसेस लिखो पहले। चलो पूरा प्रोसेस बेटा अच्छे से लिखो, देखो ध्यान एक बार सुनोगे तो क्या कह रहा है ये कहता है बी रिड्यूस दी गिवन इंटीग्रल टू दी सम ऑफ 2 इंटीग्रल। 2 इंटीग्रल के सम में हम लोग ब्रेक करेंगे। अच्छा, अगर मैं पहले वाले को ब्रेक करने की बात करूं बेटा, कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो तुम ये कर सकते हो, न्यूमरेटर पार्ट को सेपरेट तो करना आता ही है ना। मैं लिख सकता हूं पी एक्स अपॉन ये पूरा प्लस क्यू अपॉन ये पूरा, लिख सकते हैं। पी एक्स अपॉन ये पूरा कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर डिग्री 1 है नीचे 2 है, तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड डिनोमिनेटर वाले को टी पुट कर दो, उसका डिफरेंशिएशन करोगे वो एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट आएगा, क्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन में है तो कांस्टेंट तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो जो दूसरा वाला पार्ट बनेगा क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, वो करोगे बाय यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन को पहले तो अलग अलग किया, पहला पार्ट कर दिया तुमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा किससे कर दिया, बाय यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूले। हर क्वेश्चन में यही करना है। यहाँ पे सेपरेट कैसे करोगे, तो तुम पहले ये कर दोगे सेपरेट, इधर पी एक्स अपॉन ये पूरा क्यू अपॉन ये पूरा। इसको कैसे सेपरेट करोगे बेटा, बड़ा आसान है, पहले इसका मल्टीप्लाई पी एक्स के साथ कर दो, तो पी एक्स के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर क्यू का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 स्पेशल की तरह ट्रीट होगा। पी एक्स का जब इसके साथ करोगे तो अंदर वाले को टी पुट करके करना पड़ेगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले प्रोसेस लिखो, फिर एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पे तीनों टाइप का एक एक सवाल करते हैं, जल्दी करो। पहला सवाल है बेटा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 49 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब होगा क्या, जितनी तुम प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार क्वेश्चंस की, तो तुम ये, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये लिख के थोड़ी नहीं आएगा कि बाई यूजिंग 9 स्पेशल करना है, कि टाइप 1 है, कि टाइप 2 है, ये तो सवाल आएगा तुम्हारे सामने। तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखना कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए अच्छा ये कौन से मेथड से होना है। इंटीग्रेशन में यही खासियत होती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाए। अब देखना बेटा क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो यही है, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो मैंने लिखा ए एक्स अपॉन 49 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अलग कर दिया बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 49 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मैंने अलग कर दिया। पहले पार्ट में हमें लगाना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बड़ा आसान है। क्या पुट कर दें बेटा,
तो मैं डिनोमिनेटर में जो दे रखा है पूरा भी पुट कर दें तब भी चलेगा, तो मैं डायरेक्ट पूरा ही पुट कर रहा हूँ बेटा। इसको मैं ऐसे भी ब्रेक कर रहा हूँ, देखना, इस पूरे पार्ट को मैंने I1 ले लिया, इस पूरे पार्ट को बच्चा मैंने I2 ले लिया, इसको I1 ले लिया, तो मेरे पास में सीन क्या बचा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब इंटीग्रेशन को लंबे लंबे हैं, हम कहाँ से एक लाइन में कर पाएंगे, तो अलग अलग कर लेंगे सॉल्व, समझ में आया। तो मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ I1 को। I1 है AX डिवाइडेड बाई 49 माइनस 25x² इंटू DX। इसमें हम लोग पुट करेंगे डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर है इसको टी पुट करेंगे, और टी पुट करके कर दो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। बेटा ये बना माइनस का 50x dx तुम्हारा dt में चला गया। अब तुम ध्यान दो तो -50 यार है ही नहीं उसमें, है नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक काम कर सकते हो, देखो x dx तो है ना बेटा, यहाँ देखो x dx तो है ना, तो x dx यहाँ से निकाल लो। x dx कितना आ रहा है, -dt/50 आ रहा है। क्वेश्चन देखो, x dx की जगह -dt/50 लिख सकते हो, तो तुम्हारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई t, और लिख दो बेटा माइनस तो बाहर लिख दो, अच्छा नहीं लगेगा, माइनस बाहर लिख दो dt/50। अच्छा इसको भी बाहर लिखो, तो -a/50 तो बेटा बिल्कुल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, log mod t। तो पहले पार्ट का तो आंसर निकालना बहुत आसान हो गया, पहले पार्ट का आंसर निकालना बहुत आसान हो गया। तो इसका आंसर आ गया -a/50 इंटू लॉग mod t प्लस C1 क्यों, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, दूसरे को करेंगे तो दूसरा आएगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो फाइनल तो कर भी सकते, नहीं तो यहाँ तक लिख लो, वैसे कर ही दोनों, लास्ट में भूल जाओगे ना किसमें क्या पुट करना था। लॉग मोड टी की वैल्यू क्या थी, टी था बेटा 49 माइनस 25x² प्लस C1, ये तुम्हारा I1 निकल के आ गया। I1 आ गया, अगर तुम्हारे पास जगह हो, अगर तुम्हारे पास जगह हो तो I1 I2 इसी के बगल में निकाल लो, और नहीं जगह है तो I2 नीचे सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से अच्छे से, क्योंकि I2 थोड़ा सा लेंदी रहेगा। I2 जब तुम सॉल्व करोगे तो I2 में है इंटीग्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 49 माइनस 25x² इंटू डी एक्स। बेटा कॉमन क्या ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 49/25 माइनस x² इंटू डी एक्स, 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको 7/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, माइनस x² इंटू डी एक्स। अच्छा b को भी बाहर लेके आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है ना बेटा। अब मेरे को बताओ 1/a² माइनस x² का क्या इंटीग्रेशन होता, अभी किया था ना थोड़ी देर, बता। गलत है यार, साइन इनवर्स तब होता जब रूट आए। जब भी बोलो फॉर्मूला तो फुल कॉन्फिडेंस में बोलो बेटा, तो इसका आएगा 1/2 इंटू ए का मीनिंग क्या है, और मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला लिखो, मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला बार बार लिखो, 1/a² माइनस x² का, चलो बता बेटा, 1/2a इंटू लॉग, बोलो बेटा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। अब तुम सॉल्व करोगे तो 1/25 है इंटू 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 7/5 इंटू लॉग a प्लस एक्स, दैट इज 7/5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7/5 माइनस एक्स प्लस c। C2 लिख दो इसको, है ना।
इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर देंगे। 5 से बेटा ये कैंसिल 5 टाइम्स, ये क्वेश्चन किया हुआ था पहले, है ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन किया हुआ था पहले, थोड़ी देर पहले। प्लस C2, लास्ट स्टेप ये करना बेटा, ये I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू दोनों ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा बी उड़ा दिया, बी लिखा था मैंने कहीं, लो बेटा ये बी लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने बी लिख दिया। अच्छा, जब फाइनल आंसर लिखोगे I इक्वल टू, तो I1 पूरा कॉपी कर दो, -A/50 इंटू लॉग, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऊपर नहीं लिखूंगा, नीचे ही लिख दे रहा हूँ। जब फाइनल आंसर लिखोगे I इक्वल टू, तो ये आएगा -A/50 इंटू लॉग 49 माइनस 25x² प्लस C1। अब मैं C1 C2 नहीं लिख रहा, मेरे को पता है C1 C2 मिला के क्या बन जाएगा, एक C में लिख दूंगा, प्लस B/70 इंटू लॉग 7/5 प्लस x डिवाइडेड बाई 7/5 माइनस x प्लस C। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने छोटे से होते हैं, आंसर उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, उल्टा होता है यहाँ पर। करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 का, टाइप 1 के अंदर कितने टाइप के सवाल हैं, 3 टाइप के, तो उनका पहले टाइप का सवाल था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दूसरे टाइप का, हटा दे, करना चालू कर दो बेटा, बड़ा आसान है। पहला स्टेप अलग अलग करना, पहला इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कैसे करोगे, बाय यूजिंग 9 स्पेशल। करना चालू कर दो बेटा, तुरंत आ जाएगा आंसर। I इक्वल टू में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 49 माइनस 36 का x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन रूट के अंदर में 49 माइनस 36 x² इंटू डी एक्स। तो I इक्वल टू हो गया, इसको मैंने पूरे को I1 ले लिया, ये I1 हो गया, और ये बेटा मैंने ले लिया I2। तो I1 का सॉल्व करेंगे, 4x डिवाइडेड बाई 49 माइनस 36 x² इंटू डी एक्स। हमेशा बेटा ऐसे चेक किया करो कि डिनोमिनेटर में अगर कोई डिग्री उससे ज़्यादा है तो तुरंत टी पुट कर दो, है ना। तो मैं रूट के अंदर वाले पार्ट को ले लूँगा, 49 माइनस 36 x² इक्वल टू टी, तो ये बना -72x dx इक्वल टू डी टी। बट इसमें तो x dx दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x dx किस में चला जाएगा, -dt/72 में चला जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास निकल के 4 अपॉन रूट के अंदर में t इंटू -dt/72, ठीक है। 4 से बेटा ये कत्ती पिट्टी कर दो, ये 8 आ गया। अच्छा 1/18 को माइनस का मैंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x है, 1/√t है, 1/√t का log t नहीं होता है, log तभी होता है जब पावर कितनी हो उसकी 1। यहाँ तो ये है, तो इसको पहले ऊपर ले जाओ, इसको पहले तो ऊपर ले जाओ, उसके बाद हम लोग आगे का सोचेंगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस C1। और सॉल्व करोगे अभी, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ।
देखो ये कितना बन जाएगा, प्लस का हाफ, ऊपर भी बन जाएगा प्लस का हाफ, हाफ बन रहा है तो इससे ये कैंसिल भी होगा, तो ये बनेगा तुम्हारा -1/9। ये जो 1/2 बन रहा है उससे मैंने 9 ये कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है बेटा। और ये जो बन रहा है तुम्हारा, मैंने ये बनेगा t की पावर 1/2, जिसको मैं √t कह सकता हूँ, और प्लस C1। एक काम और करते हैं, t है कितना बेटा, t है ये पूरा 49 माइनस 36 x² प्लस C1। चलो सारे बच्चे ये पहला पार्ट करो, फिर दूसरा को भी करना चालू कर दो बेटा। दूसरा वाला पार्ट करोगे बाय यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूले। दूसरा पार्ट बड़ा आसान है। ये जो निकाला ये तुम लोगों ने I1 सॉल्व किया है, अब हम लोग I2 करेंगे। I2 में सबसे पहले तो जो 5 है उसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इनमें से बेटा मैं 36 कॉमन ले ले रहा हूँ, 36 कॉमन ले लिए तो मेरे पास बचेगा 49/36 माइनस x² इंटू dx। मैंने गलत लिखा बेटा, 36 अंदर से कॉमन लिए थे जब, तो कुछ ऐसे आएगा। अच्छा √36 कितना होता है, 6 होता है ना, तो ये बाहर आ गया, तो ये 5/6 तो बिल्कुल बाहर आ गया। इंटीग्रेशन बचा तुम्हारे पास 49/36 को 7/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस x²। बेटा यहाँ फार्मूला लग गया तुम्हारा, और इस पर पूरे पे रूट और चल रहा है, तो फार्मूला क्या लग गया, a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a का लग गया ना, लगा दो बेटा, आंसर आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा 5/6 इंटू साइन इनवर्स x/a, दैट इज 7/6, और प्लस C2, क्योंकि दूसरा इंटीग्रेशन है तो कोई कांस्टेंट तो लेना ही है ना, तो C2 कर दो। तो ये बन गया 5/6 साइन इनवर्स 6x डिवाइडेड बाई 7 प्लस C2। वो था I1, ये निकल के आ गया बेटा तुम्हारा I2। I1 आ चुका है, I2 आ चुका है, दो आ गए, I1 आ चुका है, I2 आ चुका है। अब क्या करना है, I1 I2 को दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया बेटा फाइनल। तो फाइनल इंटीग्रेशन बना -1/9 रूट के अंदर में 49 माइनस 36x² प्लस 5/6 साइन इनवर्स 6x/7, और प्लस में C1 C2 को मिला के मैंने एक कैपिटल C लिख दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का, ठीक है। अब की बार कौन सा आएगा, अब की बार रूट मल्टीप्लाई कर रहा होगा, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, ये दे रखा 3x + 4 इंटीग्रेशन ऑफ 81 माइनस 49 x² है, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये पहला स्टेप क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में बचेगा, मैं इस पूरे में ऐसे करूँगा 3x, इसमें 3x में इस पूरे का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने ये कर दिया 81 माइनस 49 x² कर दिया इंटू dx, एक इंटीग्रेशन तो ये आ गया, प्लस 4 इंटू 81 माइनस 49 x², ये मैंने दूसरा लिख दिया बेटा, dx कर दो। इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना बेटा बड़ा आसान है, कैसे करोगे भाई, यूजिंग, हाँ, और दूसरा वाला बेटा ये तो 9 स्पेशल फॉर्मूले लगा देंगे इसमें हम लोग। पहले वाले पार्ट को करने के लिए हम लोग लिखेंगे I1 = 3x, रूट के अंदर में है 81 माइनस 49 x² इंटू dx। रूट के अंदर में जो भी है उसको बेटा टी पुट कर देंगे, मैंने सबसे ज़्यादा इसीलिए तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। इसको जैसे ही टी पुट करोगे
और करने के तुरंत बाद बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 49 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 98x dx इक्वल टू dt, क्योंकि 81 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो एक तो x है और एक dx है, बस, है ना। तो ये x dx कितना चला जाएगा, x dx तुम्हारा चला जाएगा माइनस डी टी अपॉन 98, माइनस डी टी अपॉन 98। अब क्या कहानी आसान है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 लिखा, रूट के अंदर में बेटा t लिखा, और dx की जगह x dx की जगह मैंने लिख दिया माइनस डी टी अपॉन 98। और जब माइनस लिखा है तो ब्रैकेट जरूर लगा दो, क्योंकि वो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसे लगेगा जैसे प्लस कर रही हो, ठीक है। ये माइनस बेटा बाहर कर दो, तो माइनस 3/98 बिल्कुल बाहर कर दो। इंटीग्रेशन टी का करना है, इंटीग्रेशन टी का करना है, और टी होता क्या है, वो सॉरी टी की पावर 1/2 का करना है। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास -3/98 टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस C1। तो ये बनेगा -3/98 इंटू 3/2 को लिख सकते हो 2/3, और ये आ जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस C1। यहाँ पे चाहो बेटा, ये देखो कुछ कुछ कैंसिल भी हो रहा है, जैसे 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से ये 49 बन गया। तो ओवरऑल आया -1/49, और टी क्या था, टी ये पूरा था बेटा 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। अच्छा 3/2 का मतलब होता है रूट और पावर क्यूब, यही तो होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पूरे को लिख सकता हूँ बेटा, एक तो रूट लगाया जिसका मतलब हो गया पावर 1/2, और एक 3 लिख दिया प्लस C1 लिख दिया। ये इंटीग्रेशन पहले पार्ट का आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन तो बेटा बड़ा आसान है, 9 स्पेशल फॉर्मूले का सीधा सवाल है। अभी किया था ना, एग्जैक्ट यही सवाल किया था कि कुछ और किया था, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है एग्जैक्ट यही किया था। चलो ये वाला कर लो। क्या बेटा, कहाँ से बेटा, इसमें से कहाँ रूट कैसे डालोगे, नहीं हटता है वो, तब होता है जब पूरा होल स्क्वायर होता है तो रूट हटता है बेटा। कहीं ऐसे लिखा हो ना a² प्लस b², ये रूट नहीं हटेगा, ठीक है। जब होल स्क्वायर होता है तो रूट हटता है। तो भाई 9th कमजोर है बेटा। ऑनलाइन वो थी, कोविड में करी थी क्या, 34 आए थे, अच्छा क्यों पेपर मंगा लिया था पहले से क्या। अच्छा सुन बेटा, अब इसमें क्या करना है, ये तो बड़ा आसान वाला सवाल है। पहले कॉमन ले लो 49, जैसे तुम कॉमन लोगे 49 तो 81/49 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का रूट भी है, तो ये बन गया बेटा 49 रूट के बाहर आएंगे तो 7 आएंगे, तो 7 इंटू 4, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में 9/7 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ट्वेंटी 28 आ गया बेटा, 28, ये तो 28 आ गया। अच्छा इस चीज़ का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर का, चेक करके बताओ, दोबारा बोलो बेटा,
x अपॉन 2 कॉपी पेस्ट ऐसे ही रहेगा, ऐसे बोलो है ना बेटा, ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/7 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आगे बोल बेटा, वेरी गुड, x अपॉन ए है ना, x अपॉन ए का मतलब 9/7 और प्लस C2, क्योंकि C1 हम लोग लिख चुके हैं पहले इंटीग्रेशन में, और ये 28 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तक करेंगे। ठीक है, अब जब फाइनल आंसर लिखोगे i इक्वल टू, तो i1 प्लस i2 दोनों वैल्यू ऐड कर दो बेटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। i1 तुम निकाल ही चुके हो, वो वैल्यू यहाँ चिपका दो, i2 निकाल चुके हो वो भी लगा दो, और C1 C2 की जगह केवल एक C लिख दो। ठीक है, जल्दी करो इसको, पूरा बढ़िया से कर लो। ये तुम्हारा टाइप 1 खत्म।